इस मूवी का मेन करैक्टर एक औरत है जिसका नाम मेलिना है, जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। वो एक छोटे से गांव में रहती थी और वो इस गांव की सबसे खूबसूरत औरत थी और वहाँ के सब लोग इसे चाहते थे और वहाँ की औरतें इससे जलती थी और इस जैसा खूबसूरत होना चाहती थी। इस गांव का हर मर्द ये चाहता था कि वो इसकी हो जाए। इस गांव में एक लड़का रोनाटो भी था जो कि मेलिना से उम्र में बहुत छोटा था। एक दिन रोनाटो नई साइकिल लेता है और अपने दोस्तों को दिखाने जाता है तो इसके दोस्त कहते हैं कि सुना है यहाँ से मेलिना गुजरने वाली है, और वो सब इसको देखना चाहते थे और वो भी एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। और मेलिना जब वहाँ से गुजरने लगती है तो वो इसे देखने लगते हैं। रोनाटो जब इसे देखता है तो इसे देखता ही रह जाता है और अपनी नज़र इस पर से नहीं हटा पाता। और फिर जब वो गुज़र जाती है तो एक साइड में जाकर फिर इसे देखने लगता है, यहाँ तक कि वो गांव के अंदर पहुंच जाती है और वो फिर भी इसका पीछा नहीं छोड़ता। मेलिना के फादर एक टीचर थे और इन्हें कानों से सुनाई नहीं देता था और ये सब बच्चे इनके स्टूडेंट थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो एक क्लासरूम होता है और मेलिना के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। अब रोनाटो मेलिना के घर जाता है और एक हॉल से मेलिना को देखना शुरू हो जाता है तो वो उदास लेटी होती है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि मेलिना का हस्बैंड आर्मी में होता है और किसी वार में जाता है और अब तक वापस नहीं आता। और दूसरी तरफ रोनाटो के कुछ दोस्त दिखाए जाते हैं जो मेलिना के बारे में तरह तरह की बातें बना रहे होते हैं कि एक बार इसने मुझसे सिगरेट मंगवाए थे और गांव के बाकी लोग भी कहते थे कि मेलिना एक अच्छी औरत नहीं है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि रोनाटो मेलिना को पसंद करने लगा था। लोगों की बातें सुनकर वो अच्छी औरत नहीं है और हर किसी से खुलकर बात करती है। रोनाटो भी इसे इमेजिन करने लगा था और इसे अपने साथ सोचने लगा था। वो एक टीनेजर था लेकिन रहना बड़ों की तरह चाहता था और इसीलिए इसने अपने फादर की पैंट कटवा कर खुद पहन ली, क्योंकि अब वो शॉर्ट में शर्माया करता था। इस वजह से इसके फादर ने इसे कई बार मारा भी और गुस्सा भी हुए, लेकिन रोनाटो फिर भी बाज ना आया और रोनाटो ने बड़े लड़कों की तरह मेलिना का पीछा करना शुरू कर दिया। वो एक हॉल से इसके घर में देखा करता था और मेलिना को इस बात का बिल्कुल पता नहीं था कि कोई इस पर नज़र रखे हुए है। फिर अचानक एक दिन मेलिना को खबर मिलती है कि इसका शौहर वार में मारा गया है, जिसे सुनकर वो बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है, क्योंकि इसे अपने हस्बैंड से बहुत प्यार होता है। अब जबकि इसे पता चला कि इसका शौहर नहीं रहा तो वो बहुत टूट चुकी थी। ये सोचकर कि मैं इस घर में क्या करूँगी, वो अपने फादर के घर में शिफ्ट हो जाती है। एक दिन रोनाटो एक जगह पर काम कर रहा होता है कि वो सुनता है कुछ लोग मेलिना के बारे में बहुत गलत बातें कर रहे हैं और वो सोचता है कि मेलिना की सच्चाई तो सिर्फ मैं जानता हूँ और मुझे ये सब बताना पड़ेगा कि वो एक बुरी औरत नहीं है और अपने हस्बैंड से प्यार करती है। अब रोनाटो फिर से एक खिड़की से इसे देखता है और इमेजिन करता है कि जैसे वो इसके पास आ गई है और इसे कहता है कि परेशान मत होना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस मुझे कुछ साल दो ताकि मैं बड़ा हो जाऊँ। और फिर वो चर्च जाता है और गॉड से कहता है कि तुम मेलिना का ख्याल रखना, इसके बदले मैं यहाँ रोज़ एक कैंडल जलाया करूँगा। फिर एक दिन मेलिना के फादर को एक लेटर मिलता है और इसमें यह लिखा होता है कि मेलिना का गांव के हर आदमी के साथ चक्कर है और तुम्हारी बेटी एक अच्छी औरत नहीं है। यह सुनकर वो बहुत गुस्से में आ जाता है और मेलिना को अपनी बेटी मानने से इनकार कर देता है और इसे वहाँ से जाने का कहता है। मेलिना एक बार फिर से अकेली हो जाती है। रोनाटो को जब इस बात का पता चलता है कि मेलिना फिर से अकेली है तो वो फिर से रोज़ आकर इसे देखने लगता है। एक दिन जब वो मेलिना के घर जाता है तो देखता है कि इसके घर में एक पुलिस ऑफिसर आया है और ऐसा लग रहा था कि दोनों का कोई अफेयर चल रहा हो। रोनाटो को ये देखकर बहुत बुरा लगता है कि मैंने तो इसे एक अच्छी औरत समझा था और मैं दूसरों को भी बताने वाला था कि मेलिना एक अच्छी औरत है, और इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। फिर वो पुलिस ऑफिसर के घर से बाहर आता है और रोनाटो एक कॉर्नर में छुप जाता है। पुलिस ऑफिसर जब बाहर आता है तो इसे एक डॉक्टर मिलता है और कहता है, मेलिना तो मेरी फियांसे है, तो तुम अंदर क्या कर रहे थे। इस बात को लेकर दोनों बहुत लड़ते हैं और पुलिस भी वहां आ जाती है। अब इसके बाद गांव में ये बात फैलने लगी थी कि मेलिना का एक शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर है
और इसलिए इसे जेल भी हो सकती थी। अब मलीना बहुत परेशान हो जाती है और फिर वो एक लॉयर के पास जाती है कि मेरी मदद की जाए। फिर वो मलीना का लॉयर केस जीत जाता है और ये पता चल जाता है कि डॉक्टर झूठ बोल रहा था। केस जीत जाने के बाद वही लॉयर मलीना से ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। मलीना इसे बहुत रोकती है लेकिन कुछ कर नहीं पाती। रोनाटो ये सब होते हुए देख लेता है और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मलीना के फादर एक सफ़र पर गए थे और इनका प्लेन क्रैश हो जाता है। जब इस बात का पता मलीना को चलता है तो वो बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि अब इसके पास कोई नहीं था जो इसके लिए बात कर सके। मलीना को अपने हस्बैंड की वजह से जो पैसे आते थे वो भी बंद हो गए थे क्योंकि इसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी। अब मलीना के पास पैसे ख़त्म होने लगे थे। वो बहुत सोचती है मगर इसे कुछ समझ नहीं आता कि क्या करे। लेकिन कुछ देर बाद वो एक सीज़र लेती है और अपने बाल काटना शुरू कर देती है और कहती है कि जब दुनिया मुझे बुरी औरत समझती है तो क्यों ना मैं एक बुरी औरत ही बन जाऊं। रोनाटो ये सब कुछ देखता है तो इसे बहुत बुरा लगता है और वो परेशान रहने लगता है और खाना पीना भी बंद कर देता है। जब इसके फादर को इसके बारे में पता चलता है तो वो वही कहते हैं जो वो चाहता था। अब हम देखते हैं कि मलीना एक बुरी औरत में बदल चुकी थी और टाउन के सब आदमी इसके पास जाया करते थे और इस वजह से इन आदमियों की बीवियों को बहुत बुरा लगा और वो बहुत गुस्से में थीं और इकट्ठी होकर मलीना के पास जाती हैं और इसे बहुत मारती हैं और टाउन से बाहर निकाल देती हैं। फिर हम देखते हैं कि मलीना का शौहर वापस आ गया है क्योंकि वो मरा ही नहीं था और किसी ने इसके बारे में गलत खबर फैला दी थी। और वो अपने घर जाता है और देखता है लेकिन मलीना इसे नहीं मिलती और इसके घर में कोई और लोग रह रहे होते हैं। वो सबसे पूछता है तो लोग इसे बताते हैं कि तुम्हारी बीवी तो एक बहुत बुरी औरत बन चुकी है और अब वो यहाँ नहीं रहती। जब वो इस बात का पता करने के लिए अपने दोस्तों के पास जाता है तो इसके दोस्त भी इसका साथ नहीं देते और इसकी बहुत इंसल्ट करते हैं कि कैसे मर्द हो तुम, और इसे थप्पड़ मारकर गिरा देते हैं। रोनाटो को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है और वो सोचता है कि अब वक्त आ गया है कि मैं इन सब को बता दूं कि मलीना कैसी औरत है और वो बुरी औरत क्यों बनी। तो रोनाटो एक लेटर लिखता है कि मलीना बिल्कुल बुरी औरत नहीं है बल्कि इसे बुरा बनाया गया है। गांव वालों ने इसके बारे में बहुत बुरी खबरें फैलाईं। यह सुनकर वो बहुत परेशान रहा करती थी और वो सब कुछ बताया जो इसके साथ हुआ और कैसे इसे यहाँ से निकाला गया। अब मलीना के हस्बैंड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी बीवी को लेने जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो अपनी बीवी के साथ चलता हुआ वापस इसी टाउन में आता है और सब लोग इन दोनों की तरफ देख रहे थे लेकिन इनकी नज़रों में अब कोई बुरी चीज़ नहीं थी क्योंकि अब इसका शौहर इसके साथ था। अब अगर कोई बात करे तो मलीना का शौहर इन्हें नहीं छोड़ता था और गांव वाले इनकी फिर से रिस्पेक्ट करने लगे थे। अब रोनाटो मलीना से आखिरी बार मिलता है। मलीना से कुछ चीज़ें नीचे गिर जाती हैं तो वो इसे उठा कर देता है। वो मलीना से कहता है मैं दुआ करूँगा आपकी आने वाली ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरे, और वो दोनों अपना अपना रास्ता लेते हैं। और फिर रोनाटो खुद से बात करता दिखाया जाता है और कहता है वक्त गुज़र गया, मेरा बहुत सी औरतों पर दिल आया तो वो मुझसे पूछती थी कि मैं इन्हें याद रखूँगा तो मैंने कहा हाँ, लेकिन वो एक थी जिसे मैं आज तक नहीं भूला और ना ही भूल सकूँगा, और वो थी मलीना। और इसके साथ ही मूवी ख़त्म हो जाती है।